खस्सी करवाने के बेसिकली 3 तरीके हैं, ठीक है ना। पहला तरीका तो इंजेक्शन वाला है, ठीक है ना। इंजेक्शन से ये है कि आपको 1 साल के अंदर कम से कम 3 से 4 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। हाँ, दूसरा तरीकाकार है गोलियां निकालने का, लेकिन वो बहुत ही तकलीफदेह अमल है, ठीक है ना। तो मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा, सही, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जानवर के लिए तकलीफदेह अमल है। ठीक हो गया। और तीसरा तरीका जो है वो मशीनी है। अलबत्ता मशीनी जो है ना वो ठीक है, मशीनी भी। इससे कुछ वक्त के लिए जानवर को थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन बाद में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई की दुआएं हैं, करम है अल्लाह। कहाँ खड़े हैं हम? आप डेरा गाजी खान बस्ती सुरानी पे खड़े हुए हैं इस वक्त, ठीक है ना। डेरा गाजी। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद अरशद है भाईजान। ठीक हो गया। अरशद भाई, बकरा पालने का कितने साल का तजर्बा रखते हैं? भाईजान मेरा तकरीबन 25 साल का तजर्बा है बकरा पालने का, 25 साल का तजर्बा। माशाल्लाह, 25 सालों में आप बकरे के हवाले से सभी कुछ जान चुके हैं इंशाल्लाह। लेकिन इंसान जैसे सारी जिंदगी सीखता है, अभी हम भी सीखने के ही अमल में है। सारी जिंदगी इंसान सीखता है, यानी बहुत कुछ आपने सीखा और अभी बहुत कुछ बाकी भी है। जो कुछ आपने सीखा उसमें से हम भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जरूर। सबसे पहले बताइएगा कि ये जो आपके हाथ में बकरे अभी खड़े हैं, ये आपके पास, और आपके हाथ में भी बड़ा खूबसूरत बकरा है, ये किस नस्ल का है? ये राजनपुरी गुलाबी नस्ल इसे कहते हैं। राजनपुरी गुलाबी। और यहाँ पे क्यों राजनपुरी रखे होते हैं? क्योंकि हम लोगों का जो है ना ज्यादातर इसी नस्ल पे इंसार है, यही नस्ल हम ज़्यादातर सेल करते हैं। और देखा जाए तो पूरे मुल्क में यही नस्ल ही फेवरेट है, हर बंदे की चॉइस राजनपुरी गुलाबी है। क्योंकि एक तो इसका कलर खूबसूरत है, दूसरी बात है ये जो ना माशाल्लाह कद काट सारा कुछ हर नस्ल से बेहतर है ये। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जी हमारे इलाके में क्रोध नहीं करती, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। अच्छा। क्योंकि उन्हें तरीका नहीं है इस नस्ल को जो है ना पालने का, इस नस्ल पे जो है ना टाइम देने का। हर नस्ल टाइम मांगती है, लेकिन इस पे कोई ख़ास तवज्जो देना पड़ती है। लेकिन कुछ दोस्त जो है ना तवज्जो नहीं दे पाते, जिसकी वजह से ये नस्ल जो है ना उनको ये लगता है कि ये नस्ल हमारे इलाके में क्रोध नहीं। तवज्जो से क्या मुराद है? तवज्जो से मुराद ये है कि ये नस्ल ख़ास कर इनको गंदम पे आदि किया जाता है, गंदम पे, ठीक है ना। भिगो के भी नहीं, ऐसे ही गंदम डालनी पड़ती है, थोड़ी थोड़ी करके इसको आदी करना पड़ता है। जब जानवर ये आदी हो जाता है तो बेशक आप गंदम आगे डाल के बैठ जाएं, अपनी मर्ज़ी से ये जानवर खाएगा, खा के बैठ जाएगा। फिर जब उसे भूख लगेगी सिर्फ गंदम खाएगा, खा के बैठ जाएगा। फिर बढ़ता देखें जानवर को कैसे बढ़ता है। गंदम आपकी नज़र में सबसे बेस्ट इनकी फूड है? मेरे हिसाब से जो मेरा तजर्बा है, मेरे जो इल्म में आया है आज तक, वो ये है कि गंदम से बेस्ट इन जानवरों में कोई चीज़ जो है ना वो इनकी खुराक इनसे बेस्ट नहीं है। सही हो गया। गंदम कितनी देनी है और कब कब देनी है? गंदम पहले आप 1 पाव से इनको आदी करें, ठीक है ना। छोटा जानवर हो बेशक आधा पाव डालें, 3 टाइम डालें, उसके साथ थोड़ी थोड़ी और खुराक डालें। फिर आहिस्ता आहिस्ता गंदम बढ़ाते जाएं, दूसरी खुराक कम करते जाएं। मिसाल के तौर पर जैसे तोरी वगैरह हो गई, चोकर हो गया, वो कम करते जाएं, सब्ज़ चारा भी कम करते जाएं। जैसे जैसे ये गंदम पे आदी होता जाएगा वैसे वैसे हाइट लेंथ इसकी बढ़ती जाएगी इस नस्ल की। ठीक हो गया। गंदम के अलावा कुछ और चीज़ें देना भी ज़रूरी हैं? बेशक आप दे सकते हो, इनके हाजमे के लिए हफ्ते में 1 आधा बार गुड़ वगैरह भी दे सकते हो, कोई चटनी वगैरह भी खिला सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जो बेस्ट है इनका, वही फिर भी कह रहा हूँ, बेस्ट इनकी खुराक जो है वो गंदम है। वो गंदम ही है? गंदम ही है। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने बताया कि ज़्यादा हमारे यहाँ राजनपुरी ही होते हैं, राजनपुरी के अंदर भी कोई नस्लें होती हैं? जी, राजनपुरी में भी 2 तरह की नस्ल है। मिसाल के तौर पर एक राजनपुरी है सींगों में होता है, लेकिन आम लोग कहते हैं, कुछ लोग इस तरह भी हैं जो कहते हैं कि यार सींगों वाला तो राजनपुरी होता ही नहीं है। नहीं होता है, वो कुछ इस तरह के सिंध से जो राजनपुरी की नस्ल आई थी वो इनके राजनपुरी से क्रॉस हुई है, ठीक है ना। सिंध की और गुलाबी जो है उससे राजनपुरी क्रॉस हुआ है, जिसकी वजह से वो सिंगों वाले जो है ना, सिंगों वाला भाई बकरा पकड़ना, ये पीछे पकड़ना। अच्छा, ये सिंगों वाला इस तरह के सिंग हैं जो सिंध की नस्ल से क्रॉस हुए हैं। लेकिन आमतौर पर आप देखें जो सिंध के गुलाबी हैं उनके, इसका थोड़ा सा मुँह नीचे कीजिएगा। जी, उनके जो सींग हैं वो खड़े हैं, ठीक है ना। सिंध का जो गुलाबी है उसके सींग खड़े हैं, लेकिन जो गुलाबी राजनपुरी का है उसके सींग पीछे की तरफ हैं। सही हो गया। ये उस राजनपुरी उस सिंधी से क्रॉस हुआ था,
गुलाबी से राजनपुरी, तो उसकी ये नस्ल निकली है। ठीक हो गया। अब ये बताइएगा कि बकरे जो लोग लेके जाते हैं उनके लिए बेस्ट कौन से रहेंगे, आंडल रहेंगे या फिर वो खसी लेके जाएं? मेरे भाई छोटे बकरे बेशक आंडल लेके जाएं, ठीक है ना, बेहतर यही है, क्योंकि नेक्स्ट कुर्बानी के लिए 2 से 3 मंथ 4 मंथ का आंडल ही लेके जाएं, फिर उधर अपने पास ही खसी करवाएं अपने वहाँ से, क्योंकि जब वो खसी कराएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि इनको आगे क्या तरीक़ाकार है। मिसाल के तौर पर कुछ दिन बकरा जो है ना थोड़ा नहीं खाता पीता कम है, जब खसी कराया जाए, ठीक है ना, तकरीबन 10 से 12 दिन का पीरियड होता है, मुख्तलिफ एक इंजेक्शन भी लगते हैं पेन किलर, उसके बाद बकरा ठीक हो जाता है, सेट हो जाता है, खाना पीना शुरू कर देता है, यानी कि 2 से 4 किलो अपना वज़न भी कम करता है इन 10-12 दिनों में। अच्छा, ये बताइएगा कि खसी जब बकरा करवाते हैं उसकी एज कितनी होनी चाहिए बकरे की? मेरे हिसाब से हर बंदे की अपनी नॉलेज है, लेकिन हर बंदे का अपना तरीक़ाकार है। जो मेरा तजर्बा है तकरीबन 6 से 8 माह के दरमियान हो बकरा, ठीक है, और उसको करवा लें। हाँ, 6 से 8 माह के दरमियान हो, तो उस वक्त कितने तरीके हैं अभी जो खसी करवाने के, और में से बेस्ट आप किसको समझते हैं? खसी करवाने के बेसिकली 3 तरीके हैं, ठीक है ना। पहला तरीका तो इंजेक्शन वाला है, ठीक है ना। इंजेक्शन से ये है कि आपको 1 साल के अंदर कम से कम 3 से 4 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। उससे ये है कि जानवर को तकलीफ़ नहीं होती, जानवर कम नहीं होता, ठीक है ना। फैमला वाला इंजेक्शन आजकल इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। तो इंजेक्शन की प्राइस बता सकते हैं? तकरीबन 150 प्लस। और एक इंजेक्शन काफ़ी है? एक नहीं, कम से कम 3 से 4 इंजेक्शन लगेंगे। वो कितने वक्फे में लगेंगे? 2 मंथ का वक्फा लाजमी हो, यानी एक इंजेक्शन लगवाने के बाद दूसरा इंजेक्शन 2 मंथ के बाद लगवाना है, और ये 3 या 4 लगवाना है? 3 या 4 लगेंगे। सही हो गया, आगे? हाँ, दूसरा तरीकाकार है गोलियां निकालने का, लेकिन वो बहुत ही तकलीफ दे अमल है जी, ठीक है ना, तो मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, सही, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जानवर के लिए तकलीफ दे अमल है। ठीक हो गया। और तीसरा तरीका जो है वो मशीनी है। अलबत्ता मशीनी जो है ना वो ठीक है, मशीनी भी, इससे कुछ वक्त के लिए जानवर को थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन बाद में जानवर ठीक हो जाता है। और आप वैसे किस चीज़ का मशवरा देते हैं तीनों में से, अगर मैं आपसे पूछूं? पहले नंबर पर मशीनी है, दूसरे बाद इंजेक्शन है, तीसरे नंबर पर गोलियां निकालना है। गोलियां निकालने वाला अमल ज़्यादातर सिंध में किया जाता है और ख़ासकर कराची में किया जाता है, लेकिन जो है ना वो तकलीफ दे अमल देख के मैं इस चीज़ को रोकूंगा कि इस चीज़ के खिलाफ हूँ। मुख्तलिफ शहरों के लोग आपसे बकरे लेके जाते हैं, जी, मुख्तलिफ इलाकों की आबो हवा उसमें फ़र्क होता है, पानी में भी फ़र्क होता है। मैं एक माहिर से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये दुरुस्त है कि खस्सी बकरे ही रखें या फिर उसमें से हम आंडल भी रख सकते हैं कुछ? भाईजान आंडल ब्रीड के लिए आप रख सकते हो। अब ब्रीड के अलावा जो कुर्बानी की बात कर रहा हूँ। कुर्बानी, हाँ, कुर्बानी के लिए आंडल बकरे भी रख सकते हो, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हो कि मुख्तलिफ इलाकों में जो है ना मसला है आबो हवा का, तो इस पर मैं आपकी इस बात से इत्तफाक नहीं करूँगा, क्योंकि जो दोस्त माहिर हैं, जो दोस्त तजर्बेकार हैं, उन्हें इस चीज़ पे कोई भी तकलीफ नहीं होती। यानी कि आबो हवा का कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि लोगों के ज़हन में ये बात आती है। आबो हवा से आगे निकल गए हैं, उन्हें हर चीज़ का पता है कि अब मैंने क्या चीज़ देनी है जानवर को, जानवर कितना सफ़र करके आया है और जानवर का कितना वज़न बढ़ाना है। उन्हें इस चीज़ पे नहीं है, वो कुछ यानी कि इस चीज़ पे वो नहीं हो करते जानवर की आबो हवा क्या है, जो माहिर दोस्त हैं, जो तजर्बाकार दोस्त। अच्छा, ये बताइएगा कि बकरे आपसे हम ले गए जी, अब जब हम इसको ले जाते हैं डिफरेंट सिटीज़ में ले जाते हैं जी, वहाँ पर सबसे पहले इनकी क्या ट्रीटमेंट करें कि इनको कोई मसला ना बने? इनको जब मिसाल के तौर पर यहाँ से किसी और शहर में ले जाते हैं दोस्त, तो पहले इन्हें 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर पानी ना दें, ठीक है ना, ठीक है। 2-3 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी दें, ठीक है जी। उसके बाद पेन किलर इंजेक्शन कोई लगा दें, डेक्लो वगैरह, ठीक है ना, क्योंकि जानवर का जिस्म दर्द करता है सफ़र करने की वजह से, तो बाज़ कुछ दोस्त छोटी गाड़ियों में भी लेके जाते हैं, जिस वजह से जानवर जो है ना भीड़ की वजह से उनके जिस्म में दर्द होता है, तो पेन किलर तो मेरे हिसाब के मुताबिक लाजी। वो तो हो गया, और इसके अलावा बस बेस्ट तो यही है। ठीक है। अच्छा, आपने पानी की बात की है जी, पानी ना देने का क्या फ़ायदा है? हाँ, पानी ना देने का फ़ायदा ये है क्योंकि जानवर काफ़ी दफ़ा इस तरह होता है कि जानवर खुराक इधर से खा के जाते हैं, रास्ते का सफ़र होता है, तो सफ़र में होते हैं, जिसकी वजह से जानवर का पेट ज़्यादा फूल जाता है, ठीक है ना। तो जानवर जब पानी पीता है तो उसके साथ मसले मसाइल होते हैं, ज़्यादा पानी पीता है, ठीक है ना, तो इस तरह फिर मोशन लग जाते हैं या इस तरह के दूसरे मसले मसाइल भी होते हैं। आप माशाल्लाह से आपने बताया कि आपका बहुत ज़्यादा तजर्बा है, बहुत सारे शहरों के लोग आपसे लेके जाते होंगे। एक बड़ा ही अहम सवाल है जी
हम अक्सर फार्म्स पे जाते हैं, हमारे इलाके में जो बकरे हैं यही राजनपुरी वो बड़े कमजोर होते हैं और यहाँ पे बकरे आपके माशाल्लाह सेहतमंद हैं। एक तो आपने गंदम का बता दिया, इसके अलावा कौन सी गलती करते हैं कि वहाँ पे जाके जानवर बीमार हो जाते हैं और बड़े कमजोर हो जाते हैं, उसका भी हल बताइएगा। मेरे ख्याल में इस चीज़ का मैं तो पहले आपको बता भी चुका हूँ। जी गंदम आपने बताई है। गंदम बताई है, फिर ले जाने का तरीकाकार भी है थोड़ा सा, क्योंकि जब जानवर उधर आप लोगों के इलाके में जाता है तो उतरते ही आप लोग उन्हें पानी के लिए उसका पेट भर लेते हो कि जानवर वो होगा प्यासा होगा उसे पानी पिला दो, लेकिन हकीकत में उन्हें थोड़ा पानी पिलाना चाहिए, वो भी 2 से 2.5 घंटे बाद। ठीक है, यानी आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो आपने बताया कि इसके अलावा और कोई मसला नहीं है, कोई मसला जो कमजोर होते हैं तो बिल्कुल आप दुनिया के किसी कोने में कहें मैं पाल के दिखाता हूँ ये नस्ल, जबरदस्त। हाँ, यहाँ नहीं, किसी भी कोने में आप कहें मैं ये नस्ल पाल के दिखाता हूँ। आखिर में कॉमन बीमारियां बताइएगा जो यहाँ डेरा गाजी खान में लगती हैं या मुख्तलिफ शहरों में जाके लगती हैं, कौन सी कॉमन बीमारियां इनको लग सकती हैं और उनका क्या इलाज करें और क्या वैक्सीनेशन करें? हाँ, मेन जो है इस नस्ल को जिस चीज़ से ज़्यादा खतरा है वो PPR है। PPR से PPR एक जी बीमारी है, वो इनका मुंह जो है ना इससे दाने निकल आते हैं, जिसको मुंह खुर भी कहते हैं। नहीं वो एक अलग चीज है, PPR अलग चीज। इसका मुंह सूज जाता है, बहुत ज्यादा सूज जाता है। ठीक है। उसके साथ जब ज्यादा इफेक्ट करती है बीमारी तो मोशन लग जाते हैं। मोशन लगने के अमल के बाद तकरीबन कोई 2 से 3 दिन का अमल होता है, उसके बाद जानवर की डेथ हो जाती है। सही। इस नस्ल को ज्यादातर इस PPR से ही मसले तो उसका हल फिर क्या है? वैक्सीनेशन है, लेकिन आजकल अपर पंजाब में तो वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से की जा रही है, लेकिन जनूबी पंजाब में जो है ना वैक्सीनेशन का अमल बहुत सुस्त है। अगर किसी के पास वैक्सीन है तो वो देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले 2 मंथ में PPR हमला कर देगी हमारे इलाके में। सही हो गया। और इसको कितना अर्सा पहले वैक्सीनेशन करवा ली जाए तो बच जाते हैं? ये तकरीबन कोई PPR 2 मंथ बाद आएगी, अगस्त में मुकम्मल करा लेनी चाहिए। अगस्त में मुकम्मल PPR की वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए, बल्कि अगस्त से भी अगर हो सके ठीक है ना जुलाई में करवा लें, वो बेहतर है। आप कह रहे हैं कि 2 मंथ बाद आएगी, कैसे आपको पता चल गया कि ये 2 मंथ बाद आनी है? क्या इसकी कोई निशानियां होती हैं? जी सर, जी बिल्कुल इसकी निशानियां होती हैं, क्योंकि जानवर के मुंह के ऊपर छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, मुंह उसका बिल्कुल सूज जाता है, इस तरह लगता है जैसे भेड़ वगैरह ने कोई काट लिया हो इसे, भेड़ ने, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सूजा होता है। जानवर खाना पीना छोड़ देता है, ठीक है ना, बिल्कुल कोई चीज़ नहीं खाता, सिर्फ उसे दूध पे रखा जाता है, सिर्फ दूध पे। सही हो गया। ठीक है ना, तो उस वक्त फिर उसकी वैक्सीनेशन भी असर नहीं करती जब जानवर को बीमारी लग जाती है। और एक सवाल है अर्शद भाई आपसे, जो यहाँ से जानवर लेकर जाते हैं आपसे सर्दियों में, अगर वो सुबह 9 बजे 10 बजे जानवर को सब्ज चारा खिला देते हैं तो उससे बीमारी लगती नहीं लगती? हाँ, ये चीज़ भी थोड़ा बता दें तफसील से, क्योंकि सर्दियों में जानवर सस्ते होते हैं। कुछ दोस्त कहते हैं कि सर्दियों में ही जानवर लेंगे, ठीक है ना, तो सर्दियों में जानवर जो है सुबह सुबह फर्स्ट टाइम सब्ज चारा बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। सब्ज चारा डालेंगे तो जानवर बीमार होगा, उसे मोशन लगेंगे, सर्दी लगेगी, तो मुंह खुर के फिर असरात आएंगे। सही हो गया। अच्छा, आपसे बड़ी सारी बातें हमने पूछी हैं, कोई ऐसी गुर की बात जो मैं नहीं पूछ सका और आप बताना ज़रूरी समझे, वो बताइएगा। हाँ, वो भी बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं एक छोटी सी बात अर्ज करूँगा जी कि ये सुन्नत नबवी है, सुन्नत नबवी है, इस हर आदमी को रखना चाहिए। बकरियाँ बकरे ज़्यादा नहीं, थोड़ी तादाद में सब दोस्त इसमें इंटरेस्टेड हों, क्योंकि ये सुन्नत नबवी है, हमें अमल करना चाहिए हर सूरत। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत सारी मालूमात से नवाजा। अस्सलाम वालेकुम।